हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे आपसे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट जो है आपको 6 तक करवा दिया था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन था वो बाई मिस्टेक जो है छूट गया था। ठीक है, तो छूट गया था इसलिए मैं इसको जो है एक सेपरेट वीडियो में बता रहा हूँ आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि यह क्वेश्चन आपको दिया गया है c = यक्स इज सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और क्या बोला है कि यक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा है या 4 के क्या है बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको यक्स के उन पूर्णांकों को लेना है जिनका कि मान जो है जब वर्ग करें तो वह जो है आपका 4 से छोटा है या 4 के बराबर आए। दोनों ही आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि सर पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पूर्णांक संख्याएँ होती हैं वो पूर्णांक संख्याएँ आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ आपकी होती हैं -∞ से स्टार्टिंग होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो वन अप टू कहाँ तक, ये +∞ तक ये होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि अगर केवल इतना कहता कि यक्स इज सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यहाँ पर ये इनइक्वलिटी ना देता तो आप इस चीज़ को जो है यहाँ पर लिख देते, कोई समस्या नहीं थी, आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस सवाल में आपको बाउंड कर दिया गया है, आपको बांध दिया गया है कि आपको यक्स के उन्हीं मानों को लेना है जिनका वर्ग करने पर मान या तो 4 आए या तो 4 से क्या हो कम आए। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस इनइक्वलिटी को हमको ध्यान में रखते हुए पूर्णांक संख्याओं को यहाँ पर लेना है। तो अब इन्हीं में से हमको लेना है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें कि यक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं तो यक्स का क्या क्या मान होगा उसके लिए हम चेक करते हैं। अगर आप -3 को लेंगे तो -3 का अगर वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग कितना आएगा आपका, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब आपको देखना है कि क्या 9 का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर आ रहा है क्या। तो 9 का मान ना ही 4 से छोटा है ना ही 4 के बराबर है। तो क्या यक्स का मान आप -3 कंसीडर करेंगे क्या, -3 कंसीडर नहीं करेंगे। हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेना है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का सम्मिलन है। तो अगर -3 की वैल्यू जब आप इसका वर्ग कर रहे हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसके अगर पीछे आप जाएंगे -4 लेंगे, -5 लेंगे, -6 लेंगे, तो क्या उन सब का वर्ग इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। तो यानी अब -3 के पीछे की जो कहानी है आपको उसको नहीं कंसीडर करना है। अच्छा, तब क्या कंसीडर करना है। अब -2 को देखते हैं। तो अगर -2 का आपने वर्ग किया, ठीक है ना, -2 हमने लिया और आपने जो है अगर इसका वर्ग किया तो -2 का वर्ग करने पर आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऋण संख्या का वर्ग हमेशा जो है धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। आप किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर पावर इवन है, ठीक है ना, तो उसका जो वर्ग होगा वह हमेशा धन प्राप्त होगा। तो अब देखिए 4 है, तो क्या यह 4 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। जी हाँ, 4 से छोटा नहीं है, लेकिन 4 के बराबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने लिखा है 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का एक छोटा सा मैं आपको बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाना चाहूँगा कि देखिए कि अगर जो है 2 इनइक्वलिटी आपको दिया गया है और दोनों इनइक्वलिटी में अगर कोई एक बात जो है, एक स्टेटमेंट सही होता है तो हम उस पूरे स्टेटमेंट को क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि मेरे सामने जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं किसी को जो है पर्सनल रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन सबके बारे में एक कॉमन बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पिताजी या तो इलाहाबाद में रहते हैं या इलाहाबाद से बाहर रहते हैं। तो जैसे ही मैंने ये शब्द कहा तो यह स्टेटमेंट उन बच्चों के लिए भी सही है जिनके पिताजी इलाहाबाद में रहते हैं, और यह स्टेटमेंट उन बच्चों के लिए भी सही है जिनके पिताजी इलाहाबाद से बाहर रहते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, या का। किसका प्रयोग किया, या का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी या तो इलाहाबाद में रहते हैं या इलाहाबाद से बाहर रहते हैं।
तो यह जो है स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, सही है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ये कहूँ कि आपके पिताजी इलाहाबाद और इलाहाबाद के बाहर रहते हैं, तो जैसे ही मैंने और लगाया आपके दिमाग ने जो है तुरंत बोला कि और आने पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय में दो स्थान में पाया जा सकता है क्या? कभी नहीं पाया जा सकता है। जैसे मैंने और कहा, यानी आपके पिताजी इलाहाबाद और इलाहाबाद के बाहर रहते हैं, यानी एक ही समय में एक व्यक्ति दो स्थान पर कैसे पाया जा सकता है। तो यही जो या का कॉन्सेप्ट है, यही या का कॉन्सेप्ट जो है आपका इसमें प्रयोग होता है। आप इसको पढ़ते क्या हैं? आप इसको पढ़ते हैं 4 इज लेस देन और इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं इसको? अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं 4 इज लेस देन और, ये देखिए और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ही होता है या, और इक्वल टू 4। ये तो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें अगर एक स्टेटमेंट सही होता है तो हम पूरे स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 4 से छोटा नहीं है, लेकिन 4 4 के बराबर है, तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है आपका क्या है? सही है। बात ही समझ में आई कि नहीं? ये देखिए इनइक्वालिटी का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आप इसको बहुत कायदे से बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इनइक्वालिटी और ब्रैकेट के ऊपर जो है आपको एक लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें इन सारी चीज़ों को जो है और डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए चूँकि हमको एक एक बात को आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि x बराबर -2 जो है लेंगे, और क्या लेंगे? अगर हम और बात करें तो -2 तो आएगा। अच्छा -1 आएगा क्या भाई? -1, तो अगर -1 का आप वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग करने पर आपको 1 मिलेगा। तो क्या 1 जो है 4 से छोटा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। 1 आपका जो है 4 से छोटा है, ठीक है ना। यह स्टेटमेंट यानी इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है? यह फॉलो कर रहा है। तो यह भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी आप -1 को भी लेंगे। अच्छा, x का मान और क्या हो सकता है? 0 लेंगे क्या? 0 क्यों नहीं लेंगे भाई? पूर्णांक संख्या में 0 आता है, 0 तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यह 0 जो है आपका क्या है? 4 से छोटा है, यह भी आपका सही है। अच्छा, आगे 1 लेंगे क्या? अभी तक हम ऋण में लिए, अब प्लस में चलते हैं। तो प्लस में अगर आप चलेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो यह आपका 1 आएगा, जो कि क्या है? 4 से छोटा है। आगे अगर आप 2 लेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 2 का वर्ग करेंगे तो यह 4 आएगा, और 4 जो है 4 के क्या है? बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब अगर आप 3 लेंगे तो जैसे ही आपने 3 लिया तो 3 का वर्ग करने पे 9 मिल गया। तो जैसे ही 9 मिला वह इस इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा, इस जो है इनइक्वालिटी का जो है क्या कर देगा? उल्लंघन कर देगा। तो क्या हम 3 को लेंगे क्या? 3 को नहीं लेंगे। जैसे हमने -3 के पीछे नहीं लिया, उसी तरीके से 3 और 3 के आगे की अंकों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब अगर इसमें x एक पूर्णांक है और बोला गया है कि आप इसको सूचीबद्ध में लिखिए क्या क्या होंगे, तो आपके पास इतने होंगे। क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे होगा आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये आपका आंसर है। ये देखिए, सारी बातें स्पष्ट में आई। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये आपका 5 का तीसरा, ये देने में एक लाइन में दे दिया गया है, ठीक है। और क्या नाम है, आपने क्वेश्चन को देखा, लेकिन अगर आप इसको पूरा डीप में एनालिसिस करेंगे तब आपको जो है इस क्वेश्चन की वैल्यू को समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर में पूछा क्या है। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा सवाल है ना। गुड क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इसको जो है क्या करेंगे, इसको आप लोग समझ के नोट कर लेंगे। और ये आपके एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा है। ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं इसको एक अलग से लेक्चर में मैं इसको लिया हूँ, ठीक है। तो आई होप जो है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, क्योंकि हमने 1.2 तक के लेक्चर के लिए क्वेश्चन के लिए जो है मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। तो अब इसके आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के साथ आपसे मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे जो है देखने को मिलता है। तो मैं काफ़ी जो है उत्साहित रहता हूं कि आपको
कितना जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।